सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों ने 9 दिन तक माँ दुर्गा को मनाया, खूब गुणगान किया। फिर विजयदशमी, जो असत्य के ऊपर सत्य का पर्व है, वह भी मनाया। उसके ही अगले दिन एकादशी का पावन व्रत मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, वैसे ही ये एकादशी हमारे पाप कर्मों के ऊपर अंकुश लगाती है, पाप कर्मों को होने से रोकती है। तो आइए एकादशी की पावन कथा करने से पहले, इस पावन प्रवचन को कहने से पहले हम श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं और लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं कि वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। पापा कुंशा एकादशी की कथा में आता है कि श्री कृष्ण से युधिष्ठिर प्रार्थना करते हैं कि मुझे वह पावन कथा सुनाएं जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण अति शीघ्र हो जाए। तो भगवान सुनाने लगे कि अश्विन मास की महीने में शुक्ल पक्ष में जो यह एकादशी आती है, इसे पापा कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये पापों का क्षय कर देती है। और कथा आती है बंधुओं, क्रोधन नाम का एक बहेलिया जो अपने किसी पूर्व अच्छे कर्म के कारण शिकार करते करते वहां आ गया जहां पास में अंगीरा ऋषि का आश्रम था। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, देखो पापी से पापी के ऊपर भी दया करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। और ये जो मेरा शब्द है ना, ऐसा नहीं है कि हम ही भगवान को अपना मानते हो। अरे हम तो भूल जाते हैं, पर हरि कभी नहीं भूलते। आज यही हुआ। क्रोधन जो बहेलिया था, जिसने ना तो कभी किसी व्यक्ति से ज्ञान हासिल किया था, ना किसी सत्कर्म को जानता था, उसका तो कार्य ही था हत्याएं करना। बड़े बड़े जंगली जानवर, शेर, भालू, हिरण, हाथी इत्यादि को मारना और उन्हीं की चर्म को बेच के अपना भरण पोषण करना, यही उसका कार्य था। लेकिन आज जिस रात वो है शिकार कर रहा था, एक हिरनी के पीछे दौड़ा और हिरनी को देख के अनायास उसके हाथ रुक गए। उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें देखी बंधुओं, उन आंखों में करुणा थी, ममता थी। वो पल भर के लिए रुक गया, समझ नहीं आ रहा था कि यह उसे क्या हो गया। वह तो सदा से शिकार करने में एक्सपर्ट है, कुशल है, फिर उसके आज हाथ क्यों कांप गए? क्योंकि ये प्रताप था एकादशी की उस पावन रात का, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा चारों तरफ वातावरण में विचरती रहती है। जिस दिन बंधुओं किसी एक का भी व्रत हो, जो एक भी व्यक्ति हरि नाम जप रहा हो, तो आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, भक्ति में हो जाता है। जब इतने सारे संत, इतने सारे भक्त एक साथ उस
परमेश्वर को पुकारें तो उस रात की तो बात है कुछ और हो। और ये शिकारी बहेलिया क्रोधन जो विंध्य क्षेत्र का निवासी था, दौड़ता दौड़ता भागता भागता उस हिरनी के पीछे चलता रहा और वो हिरनी बच के अपने बालक के पास पहुंची। बालक माँ को देख के बहुत खुश हुआ, उछलने लगा। क्रोधन ने दृश्य देखा तो उसके मन में विचार आया, ओह कितना अच्छा हुआ, ये कितने खुश हैं दोनों मिलके, माँ और बच्चे। यदि मैं इन्हें मार देता तो उसका पाप मुझे लगता। पहली बार उसके मन में विचार आया कि किसी की हत्या करना पाप है। और ये कैसे हो गया? एकादशी की रात थी और पास में ही कुछ ऐसा था जिसका प्रभाव क्रोधन तक हो रहा था, मगर क्रोधन समझ नहीं पा रहा था। बंधुओं, वहां से वह चलता 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 भटकता भटकता कि उसे आखिर हो क्या गया, चल दिया। और तभी क्या देखता है कि दूर गुफा में बड़ा तेज प्रकाश है, बड़ी शीतलता है, कुछ ऐसा वहां है जिसे जानने के लिए वो व्याकुल हो गया। समझ गया कि यहाँ कुछ जो कुछ भी है वो बड़ा ही पावन है, पवित्र है, और मुझे ऐसे वेश में वहां तीर कमान लेके नहीं जाना चाहिए। तीर कमान उसका वहीं छूट गया। उसने पहले जाके नदी में स्नान किया और तीर कमान रख के नदी में स्नान करके वो जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि परम शांति देने वाले संत भगवान ऋषि श्री अंगिरा जी महाराज वहां ध्यान मगन है। और एक बार ऋषिवर को देखा तो देखते ही उसके मन में बहुत आनंद हुआ और कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपको देखकर मेरे मन में बड़ी शांति का अनुभव होता है। क्योंकि देखो, वास्तव में जब संत मिल जाए तो मन में शांति आ जाती है। यही प्रसंग आता है भागवत जी में भी। भक्तिया जब महारानी का उपाख्यान सुनाते हैं कि नारद जी को देखने मात्र से भक्ति महारानी ने कहा कि रुको नारद जी, के भो भो साधो छातिष्ठा और मचिंता मपी नाश्य। हे प्रभु, हे साधु महाराज, रुक जाओ, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरे मन को शांति मिल रही है। संत का मतलब ही क्या है? शांत, जो स्वयं शांत हो, जिनकी जिज्ञासाएं पूरी तरह से शांत हो जाएं और जिनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिल जाए, वही वास्तव में संत होता है। तो जब संत के दर्शन मिल गए तब वह चरणों में बैठ गए, उनके मन को शांति हुई और कहने लगे कि भगवान, आज पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि जो कार्य मैं नहीं करता वो मुझसे हो गया, और उस कार्य को हो जाने पे मुझे दुख होना चाहिए क्योंकि मैं तो शिकारी हूँ और मुझे मांस नहीं मिला, लेकिन मुझे खुशी हुई ये कार्य ना करके। ये सब क्या हो रहा है? तो ऋषि ने कहा कि पूर्व जन्मों के किसी कर्म के प्रभाव से तुम आज यहाँ एकादशी की उस पावन रात में मेरे पास चले आए हो, जहाँ चारों तरफ पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा बिखरी हुई है। अब तुम अपने सभी पाप कर्मों को छोड़ दो और हरि की शरण हो जाओ। तुम उस पावन, बोले प्रभु मैं अपने पाप कर्मों को छोड़ दूं और हरि की शरण हो जाऊं, पर मैंने तो घोर अपराध किए हैं, मैं तो घोर पापी हूँ। तो बोले सुनो, आने वाली पापा कुंशा एकादशी जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आएगी, तुम उसका व्रत रखो। उस व्रत के प्रताप से तुम्हारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। बोले भगवान कैसे नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि एक मात्र, अब देखो हमारे और आपके मन में भी ये प्रश्न आ सकता है कि क्या एक व्रत ही हमें सारे पाप कर्मों को समाप्त कराने के लिए काफी है? तो बोले व्रत का मतलब क्या है, पहले ये जान लो। व्रत का मतलब देखो, व्रत और उपवास, इसमें फर्क समझो। व्रत हमने किसी चीज की प्रतिज्ञा कर ली, आपने सुना होगा भीष्म पितामह ने दृढ़ प्रतिज्ञा करी थी, व्रत लिया था आजीवन व्यवहार ना करने का, तो ये तो हो गया व्रत। बोले फिर उपवास क्या है? बोले उपवास है अंदर, अपने अंदर हृदय में ईश्वर को बिठा के
कुछ समय उनके पास गुजारना, प्रभु का ध्यान करना, प्रभु के ध्यान में अपने चित्त को लगाना, यही उपवास है। उर के अंदर उन्हें बिठाना। तो जब हम भगवान को बिठाते हैं, उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है, स्वतः ही हमारे ये चक्र जागृत होने लगते हैं। होता है ना ऐसा, जब कभी अच्छे कर्म करने लग जाओ, संतों के साथ बैठने लग जाओ, आप व्रत रखने लग जाओ, उस दिन बड़ी पवित्रता महसूस होगी और मन में खुद सद्विचार आने लगेंगे। बोले ये सब प्रताप है इन्हीं उस आध्यात्मिक ऊर्जा का, जिसकी टच में आते ही खुद ही पुण्य कर्मों की जागृति होने लगती है। बोले प्रभु ऐसा होता कैसा है? तो कहने लगे, हे क्रोधन, तुम नहीं जानते कि कितने भक्त वत्सल हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। भगवान ने देखो भक्तों, भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, खूब सारी ज्ञान की बातें बताई, लेकिन अंत में भगवान 18वें अध्याय में क्या कहते हैं कि अर्जुन तूने सारा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, सब समझ गया, कौन कौन से योग हैं, कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान योग सब बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया, लेकिन अब अंत में भगवान क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान दे के सुनना, कि सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकं शरणं व्रज। तू सब धर्मों को छोड़, सब बातों को छोड़, सारे ज्ञान को एक तरफ धर, मेरी शरण में आ जा। बोले क्या होगा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। तो सच्चे दिल से एक बार भगवान की शरण में आ जाता है, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को मान के अपने आप को प्रभु को समर्पण कर देता है, भगवान तत्काल उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा का हाथ उसके सर पे रख देते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने वादा किया है कि जब तुम पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। तो इसलिए तुम भी उस एकादशी का व्रत करो। और ये कथा आज की उन लोगों के लिए विशेष है जो पूरी तरह से टूट चुके, हार चुके, क्योंकि पाप कर्म केवल बंधुओं सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने का नाम नहीं है। पाप कर्म तो अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर बोझ होता है। पाप कर भले ही लो, लेकिन ग्लानि बहुत होती है। ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे पाप करने के बाद खुशी मिली हो। अगर खुशी मिली भी है तो बंधुओं को क्षणिक होती है, क्षणिक। प्रसन्नता तो केवल पुण्य करके ही आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता ये केवल पुण्य करके ही संभव है। और जिसको पाप करने के बाद ग्लानि नहीं हो रही है, उसका तो फिर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। पाप हो जाए कोई बात नहीं है, ग्लानि हो रही है ना, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छे शुभ लक्षण है, क्योंकि महापापी से पापी भी अगर उसको ग्लानि होने लगी तो समझ लेना कि एक दिन पापों से मुक्ति भी पाएगा। ये हरि की कृपा से हो रहा है। तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, कितने भी बड़े अपराध हो, शरण में आ जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है ना, श्री राधा, वह इतनी दयालु है, इतनी भोली है कि जो उनकी शरण में आता है उसे तत्काल क्षमा कर देती है। करुणामयी किशोरी तुम तो बहुत हो भोरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। और ये किशोरी कौन है? यही साक्षात श्री कृष्ण भगवान की वह करुणा है जो हमारे हजारों अपराधों को क्षमा करके हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती रहती है। यही वह करुणा है जिसका कार्य इन भूले भटकी आत्माओं को हरि के दर्शन कराना है और हरि से मिलवाना है। तो अगर आप टूट गए हैं, हार गए हैं, अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, फिर से आ जाओ
उनकी शरण में, वो बड़े दयालु हैं। आके तो देखो, तत्काल बहियां पकड़ लेंगे और फिर कभी जाने ना देंगे। एक बार बस सच्चे दिल से उन्हें अपना मान लो, उन्हें अपना लो। एकादशी का पावन व्रत। और बंधुओं, मस्तक पे चंदन धारण करना, गले में कंठी धारण करना, ये वैष्णव लक्षण हैं। ये बताते कि हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हैं। तो सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को ये जरूर अपने मस्तक पे चंदन का प्रयोग, गले में कंठी का प्रयोग करना चाहिए। और प्रेम से नाम लेते रहो, भाव से कहते रहो, राधे राधे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस मंत्र के साथ खूब भगवान को याद करें। इस एकादशी को ऐसी पावन रात बना दें, जिस एकादशी पे ठाकुर जी स्वयं आके आपके सर पे हाथ रख के कहें कि हे भक्त, अब तू मेरा हो चुका है, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। तो बोलो प्रेम से राधा रानी की जय, राधे राधे। बोलो एकादशी मैया की जय।